औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और सूरह अनाम की आयत नंबर 66 है और रुकू नंबर 14, पारा नंबर 7। आयत नंबर 65 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि नबी, मैं अगर चाहूँ तो इस उम्मत को, इन लोगों को एक फ़िरक़ों में तकसीम करके देख तमाशा लगा दूँ और ये आपस में एक दूसरे को कत्ल वारत करते रहे और आपस में ही फितने में पड़े रहे, तो फिर देखें कि इनका अंजाम क्या होता है। देखते हैं कि आयत नंबर 66 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं और किस किन लोगों से मुखातिब है। 66 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पर मायूसी का इज़हार करते हुए फरमाया, वकज़्ज़ब बिही कौमका वहुवल हक़। ए नबी, तेरी कौम ने जिस दीन को जुटला दिया, जिस किताब को, जिस शरीयत को जुटला दिया, वो हक़ और सच है और वो मेरी तरफ से नाज़िल करदा है। गोया कि बड़े अफसोस की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तेरी कौम ने मेरी दीन को जुटला दिया और मेरे दीन को, मेरे किताब को जुटलाया, और वो बड़े अफसोस के लिए साथ कह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि वो किताब सच्ची थी और मेरी तरफ से नाज़िल करदा थी। और कौम से क्या मुराद है? सारे लोगों ने नहीं जुटलाया, जुटलाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, जिन्होंने इनकार किया सारे लोगों ने नहीं किया। कुछ लोग किताब पर ईमान ले आए और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया, अशरा मुबशरा की जगह फरमाया, और फिर इस तरह औलिया अल्लाह फरमाया। बहुत सारे ऐसे अलक़ाबात मानने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाए। लेकिन यहाँ पूरी कौम से मुखातब हो के अल्लाह फरमा रहे हैं नबी से कि नबी, तेरी कौम ने दीन को जुटला दिया। और अब आप उनसे क्या कहें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह हुक्म दे रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उन्होंने तो दीन को जुटला दिया है, अब आपने उनके लिए क्या बात करनी है या उनका क्या क्या अंजाम उनको बताना है। फरमाया कि कुल लस्तु अलैकुम बिवकील, अब आप उनसे कह दें कि मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और फिर फरमाया कि अज़ाब आएगा। इससे पहले ऐसा भी होता रहा है हर दफ़ा कि जब भी अज़ाब नाज़िल होते रहे तब भी लोगों ने, मुनकरीन इस्लाम ने नबियों से रुजू किया और नबियों से दरख्वास्त की कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अज़ाब टल जाए, और अगर अज़ाब टल जाता है तो हम मोमिन हो जाते हैं। लेकिन जब अज़ाब टलता रहा है तो उन्होंने फिर वादा खिलाफ़ी की और उन्होंने ईमान नहीं लाया। अब अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब सिखा रहे हैं कि अगर उन्होंने आपके लाए हुए दीन को नहीं माना, और दीन की मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये दीन हक़ और सच है, और आप भी उनसे कह दें कि मैं भी तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में या आखिरत में जो तुम्हारे साथ सलूक करेंगे उसके तुम हकदार हो। फिर एक सवाल का जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुफ़ार मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो हम बार बार इस दीन को जुटला रहे हैं, सच्चे दीन को, तो हमारे ऊपर अज़ाब क्यों नहीं नाज़िल हो रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दे रहे, सिखा रहे हैं और फरमाया कि लिकुल्ली नबाइन मुस्तक़र्रुन, कि फरमाएँ कि हर एक जो बात मैं तुमसे कहता हूँ, हर एक जिस चीज़ की तरफ दावत देता हूँ, हर एक जिस चीज़ का तुम मुतालबा करते हो, उसका एक वक्त मुकर्रर है। अब वक्त से पहले वो नहीं हो सकती और वक्त से पहले मैं ला ही नहीं सकता। पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि आप इनसे कहें कि मेरा इख्तियार नहीं है, और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, मुकर्रर वक्त पर आएगी। फसौफ तालमून, जल्द ही तुम जान जाओगे, यानी कि कोई दूर नहीं है वो वक्त जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब अभी मांग रहे हो और अज़ाब आना दूर नहीं है। क़यामत कब आएगी पूछ रहे हो, क़यामत दूर नहीं है और उस वक्त तुम्हें समझ आ जाएगी, अभी तो तुम जल्दी कर रहे हो। वइज़ा रअयतल्लज़ीना यहुज़्ज़ूना फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यहुज़्ज़ू फ़ी हदीस गैरिही। अच्छा, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत अच्छा और बड़ा उसूल सिखाया, और ये आजकल के दौर में ये उसूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और ये उसूल दीन के जो सिखाए गए हैं ये हमें नहीं आते। फरमाया क्या नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखें कि वो लोग आपके दीन से हट के किसी ऐसी बहस में लग गए हैं कि जिससे आपके दीन की तौहीन मकसूद हो उनकी, और जिससे वो आपके दीन पर गालम गलोच करने आ जाए, या पीछे या जिससे वो आपके दीन को
आपको नीचा दिखाने, दीन की वजह से नीचा दिखाने की कोशिश में लग गए, तो आप कहे कि याहुज़ु फी आयातिना, और मेरी निशानियों के बारे में बहस करने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा है कि ये मानने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए, ये सिर्फ आपको आजमाने के लिए बहस मुबासा कर रहे हैं और आपको तकलीफ़ में मुब्तला करने के लिए और आपको लाजवाब करने के लिए कर रहे हैं। तो फिर आप क्या किया करें, फ़ारिज़ अनहुम, आप उनसे अलहदा हो जाया करें। तो इसी तरह मौजूदा जो हमारा दौर चल रहा है, इसको अगर कंपेयर किया जाए तो दीन के नाम पे बड़ी बड़ी हम लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं और कभी किसी बात को लेके खड़े होते हैं, कभी किसी बात को, और दीन को खुद तमाशा बना रहे होते हैं। तो जब कोशिश करें, जब अगर लोग आपके दीन के ख़िलाफ़ हैं, वो बात कर रहे हैं, तो उनसे कपनी न रखें, उनसे बैठना उठना ना रखें, और अगर रखें भी, किसी वजह से इकट्ठे हो भी गए, तो जब दीन के ऐसे मामलात पर बहस आ रही हो जिस पे आपका मुत्तफ़िक होना मुमकिन नहीं है, और मुत्तफ़िक होना मुमकिन नहीं है, और आप समझ रहे हैं कि आपके पास इतने दलाइल भी नहीं है तो कि उनको कायल कर सके, तो फिर आप उनसे अलहदा हो जाया करें या किसी और टॉपिक चेंज कर लिया करें। आज यहाँ हमारे ये हमारा जो आजकल का अलमिया चल रहा है, एक छोटा सा बच्चा होता है जिसको ज़ीरो नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो दीन की बहस लेके खड़ा हो जाता है और दीन की बहस करने लगते हैं, और उससे क्या होता है कि उससे फितना बढ़ता है, उससे मार दाड़ की नौबत आ जाती है, और बच्चा अपने दीन की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन पर बहस करने के कुछ उसूल बयान किए हैं कि जब तुम्हारे पास मुकम्मल नॉलेज हो तो बहस करो, अदरवाइज़ अगर तुम्हारे साथ ऐसे लोग बहस कर रहे हैं तो फिर उनसे जान छुड़ा के कुल सलाम अलैकुम, उन्हें सलाम कह के साइड पे हो जाओ और उनसे अपनी जान छुड़ा लो। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। फिर फरमाया कि ऐसे टॉपिक पे फिर उनसे कहा करो तालो कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ऐसी टॉपिक पे बात करते हैं जो तुम्हारे और हमारे दरमियान एक जैसे हैं। मुख्तलिफ ही मसले पे अगर आपके पास नॉलेज मुकम्मल नहीं है और मुकम्मल आप बहस नहीं कर सकते और डिफेंस अगर अपने दीन का नहीं कर सकते, तो फिर आप मुख्तलिफ जिस मसले में इख्तलाफात हो उसमें बहस किया ही ना करें। उदू इला सबीली रब्बिकुम बि हिकमती व मौइज़ती हसना व जादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, ये तबलीग के उसूलों में से बयान किए गए हैं। तबलीग के उसूल हैं कि अच्छे तरीके से और मुकम्मल दलाइल के साथ उनसे बहस करें। और अलमिया ये है कि हमारे पास दीन की अवेयरनेस नहीं है और हम दलाइल कहाँ से लाएंगे, बात करेंगे। तो इससे कोशिश ये करनी चाहिए कि सलामुन अलैकुम लकुम दीनुकुम वलिया दीन कह के उनको फ़ारग हो जाए, क्योंकि आप उनको अपने दीन की तरफ मानने के लिए आपके पास इतना नॉलेज नहीं होता जितनी आप बहस में लगे होते हैं। इम्मा युनसिजन्नका शैतान फला तक़उद बाद ज़िक्रा माल कौमिज़ ज़ालिमीन, कि ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें बहका दे या गुमराह कर दे या भुला दे शैतान असल बात को, और अला यत्तक़ून बाद ज़िक्रा, नसीहत के बाद। फरमाया कि ऐसा भी ना हो कि ऐसा ना समझें कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि शैतान के बहकावे में आके तुम्हें जिस बात से मना किया जाता है तुम वही करने लग जाओ, और तुम्हें रोका जा रहा है और तुम उन बातों में पड़ जाओ, यानी कि उनसे मुतासर हो जाओ जो दीन की वो बात कर रहे हैं या वो जो जैसे दीन को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम्हारे पास दीन का पूरा नॉलेज ना हो और तुम उनके दीन से मुतासर होके और शैतान तुम्हें बहका दे और तुम उनके दीन को इख्तियार कर लो और उनकी तरफ हो जाओ, तो ये भी बहुत नुकसानदेह बात है और शर्मिंदगी की बात है। इसलिए कोशिश किया करो कि उनसे उस बात पे जिस पे तुम्हारे पास इल्म नहीं है बहस ना किया करो। और फला, अब क्या है कि आइंदा उस वक्त उनसे कहो कि किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। फिर किसी और टॉपिक पे बात कर लें। फिर उसके बाद फरमाया कि उसके बाद की मुकम्मल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आप जब आपको ये पता चले कि कोई फ़िरका एक आपके पीछे लगा हुआ है और जब भी वो आपको देखता है, जब भी आपके साथ बैठता है तो वो दीन का टॉपिक लेके बैठ जाता है, और उनके पास चूँकि नॉलेज ज़्यादा हो और आप छोटे हों, दीन की तरफ से छोटे, दीन के म्यार पे छोटे हों, अभी आपके पास इतना नॉलेज ना हो, या कोई छोटे बच्चे अक्सर इन बहसों में पड़ जाते हैं, छोटे हो, तो फिर तुम ऐसा किया करो कि आइंदा ऐसी महफ़िल अटेंड ना किया करो कि महफ़िल अटेंड करते रहोगे तो नॉलेज नहीं होगा तो बिला आखिर उनसे मुतासर हो जाओगे।
कोई भी महफिल क्या एक मुहावरा है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। कोई भी महफिल हो ऐसी जिसमें आप लोगों को नॉलेज दीन का ना हो तो उस पे दीन की बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जब तक आपके पास मुकम्मल दलाइल मौजूद ना हो। और अगर कोई भी महफिल किसी महफिल में मजबूरी में बैठे हुए हो तो मौका बनता है, मुनासिबत होती है, ऐसा कर सकते हो, ऐसा माहौल बना सकते हो तो उनको सलाम कह के हट जाया करो वहाँ से। अगर ऐसा नहीं बनता तो फिर टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर लिया करो। और अगर टॉपिक भी चेंज नहीं करते तो खामोशी बेहतर होती है। और अपने दीन को गालियाँ दिलवाने का सबब ना बना करें कि जब आप जज्बाती हो के उनके दीन को ला तसब्बुल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों के माबूदों को गालियाँ न दें, इस तरह वो तुम्हारे माबूद को गालियाँ देने लग जाएंगे। और अगर वो तुम्हारे माबूद को गालियाँ देने लग जाएंगे तो तुम अपने माबूद को गालियाँ दिलवाने का सबब बनोगे। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको गालम गलौज करने से, ये जज्बाती होने से बेहतर है कि वो महफिल छोड़ दें और आइंदा के लिए ऐसी महफिल अटेंड करना छोड़ दें। ऐसा ना हो कि तुम मुतासर हो जाओ, शैतान तुम्हें बहका दे, और शैतान बहका दे तो तुम अपने दीन को छोड़ के उनके दीन की तरफ चले जाओ। और फिर चले जाओगे बाद ज़िक्र नसीहत के बाद, अगर नॉलेज कम होने की वजह से फिर उनसे मुतासर होकर उस दीन को इख्तियार कर लिया तो फिर क्या कौम ज़ालिमीन, उस वक्त तुम कौम ज़ालिमीन ज़ालिम की कौम के साथ हो जाओगे, ज़ालिमों में से हो जाओगे। और अल्लाह तबारक व तआला फिर तुम्हें जो तुमने दीन इस्लाम में रह के मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ की हैं, दीन इस्लाम को कबूल करके अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल की है, और वो जो मेहनत की है तुमने वो सारी रायगां चली जाएगी और तुम उनसे मुतासर होकर उनके हो जाओगे। तो ये हम नहीं कह सकते, नहीं, अक्सर बच्चों से कहा जाए कि गैर मज़हब लोगों के, इस तरह के लोगों को दोस्त ना बनाओ, इस तरह तुम उनके रंग में रंग जाओगे। बच्चे कहते हैं नहीं जी हम बड़े मजबूत हैं, हम पक्के हैं, हमारे पास दीन का पूरा इल्म, पूरा नॉलेज है, हम एक बहस पे। असल में बच्चों को बहस करने की आदत होती है और वो समझते हैं कि हमारे पास नॉलेज ज़्यादा होता है। नॉलेज ज़्यादा नहीं होता, बहस ज़्यादा होती है, और बहस हर जगह कामयाब नहीं होती। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को दीन का पूरा नॉलेज दें और उनको ऐसी महफिल अटेंड करने से रोकें जिससे उनके ईमान के डगमगाने का ख़तरा हो और जिससे उनके नए और सुथरे दिमाग पे कोई और इल्म बस जाए। तो फिर हमारे लिए बहुत नुकसानदेह बात है ये। को बचने की कोशिश करें और दुआ करें और बच्चों को निगरानी में भी रखें। और तफरकाबाजी में फिर मैं पहले भी, कल भी बात हुई, पिछले टॉपिक पे भी बात हुई कि बच्चों को तफरकाबाजी में ना डालें। अगर अभी से हम बच्चों को तफरकाबाजी में डाल देते हैं और बच्चों को बहस करने की शौक़ होते हैं और वो शौक़ में बढ़ चढ़ कर बहस में हिस्सा ले रहे होते हैं और उस तरह फिर नफ़रतें बढ़ती हैं और नुकसानात होते हैं और दीन को नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। ना मुस्लिम तो फ़र्क़ाबाज़ी करें और ना दूसरे मज़हब में बैठ के तो ज़्यादा बहस मुबासे की बच्चों को इजाज़त दें कि वो दूसरे मज़हब को गलत कहें। इस तरह भी नफ़रतें बढ़ती हैं। और इस्लाम मोहब्बत का, प्यार का, अख़ुवत का दीन है, नफ़रत का दीन नहीं है। नफ़रतें फैलाने का सबब ना बने, ना खुद बने और ना बच्चों को बनने दें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हाफ़िज़।